बहुत बच्चों का टाइम टेबल कन्फ्यूजन होगी, सर टाइम टेबल बता दिए, हमने आपका कोर्स बाई कर रखा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। जो बच्चे नए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन टाइम टेबल, पहले हम देखते हैं नॉन टेक लाइव क्लासेस। देखो लाइव क्लासेस की बात हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, रिकॉर्डेड नहीं, औरों की तरह नहीं कि रिकॉर्डेड करा दे और बच्चे कोई डाउट हो तो डाउट ही ना सॉल्व कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वैकेंसी हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें होती है उसका एग्जाम पैटर्न। सर बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सर, क्या CBT 1, क्या CBT 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 क्या क्वालिफाई है। तो जो भी डाउट है आज आपको इस वीडियो 5 मिनट की वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किसी भी यूट्यूबर की आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अबाउट कि सर सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि आप हमारे ITI वाले बच्चे हो तो हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में आपको गाइड कर दें और अभी से लग जाओ यार तैयारी पे, ठीक है। अभी से लग जाओ, क्यों? क्योंकि आपको अभी एक नोटिफिकेशन आया था, अभी 4 से 5 दिन हुए, तो वहाँ पे क्लियरिफिकेशन ये कर रखा था कि हम कौन कौन सी ट्रेड को एलिजिबल कर रहे हैं फॉर द ALP के लिए, ठीक है। या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं या ITI वाले बच्चे एलिजिबल हैं या आपके BTech वाले बच्चे एलिजिबल हैं, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 से 2-1.5 महीने तक आपको वैकेंसी, 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2018 में भी ऐसा हुआ था। 2018 में क्या हुआ था कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाल, जैसे अभी आपको मतलब क्वालिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आया था, वैसे ही जब वैकेंसी 2018 में निकली तो 1 महीने पहले ही उन्होंने ऐसे ही सर्कुलर जारी किया था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि आपको ये ट्रेड वाले इतने सारे एलिजिबल ट्रेड हैं, ये क्वालिफाई हैं आपके, मतलब कि एग्जाम में बैठेंगे, या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और उसके 1 महीने बाद, जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद वैकेंसी आ गई थी 2018 का। तो सेम पैटर्न 2023 चल रहा है, उसमें भी आपको सेम पैटर्न अपनाया गया है। हो सकता है 2024 तक, ठीक है, 2024 तक आपको जनवरी तक वैकेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि चुनाव भी है तो इसलिए आपको लग जाना है अभी से। वैकेंसी देखो 100% आएगी, 100% आएगी और बल्क में आएगी। पिछली बार 60,000 आई थी, उससे ज़्यादा आएगी। बट आपको अभी से सिलेबस को समझ लेना है। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आपकी 50% जो तैयारी है ना बच्चा, वो अभी से कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहा? 50% तैयारी अभी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके एक सही वे में स्मार्ट स्टडी की तरह पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन वहाँ तक पहुँच जाओ जो आपका सपना था, ड्रीम था ALP या टेक्नीशियन बनने के लिए, ठीक है। सिलेबस को समझने से पहले मैं आपको हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आपको जुड़ना है। जुड़ना कैसे है? पूरा आपको गाइड किया जाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको कौन कौन सा स्टेज है, कहाँ कहाँ पे आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अलग अलग जो फैकल्टी है हमारी, जैसे आपकी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, या आपका जो टेक्निकल का है, उसमें हर एक फैकल्टी आपको गाइड करेगी फॉर द ALP के लिए या टेक्नीशियन के लिए, कि आप थोड़ी सी भी गलती मत करो, क्योंकि बहुत अच्छे ड्रीम जॉब होती है बहुत बच्चों की, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी गलती करके सिलेबस को ना समझ करके और ऐसे ही लग जाओ तैयारी करने, ठीक है। सिलेबस को समझो पहले, सिलेबस क्या है। उससे पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी से, अब देखो सिलेबस तो समझ जाओगे, इन्वॉल्व होना पड़ेगा अभी से। बहुत बच्चे होते सिलेबस पढ़ लेंगे फिर उसके बाद उस पर काम नहीं करेंगे। इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। तो इसके लिए सिलेबस को समझने से पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं, जो कि बहुत बच्चों इन्वॉल्व भी कर चुके हैं अभी पहले भी। वहाँ पे कह रहे हैं सर कि लाइव क्लासेस का क्या टाइम है, आपका कौन मैथ की क्लासेस कब चलती हैं। तो सारा कुछ आज जो डाउट है ना, जिन्होंने बाई कर रखा है, जिन्होंने बाई नहीं कर रखा है, सब कुछ डाउट आज इस वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन 2024 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 24 में आपको वैकेंसी निकली, ठीक है। यहाँ पे आपका गतिमान बैच है, बैच का नाम पढ़ लो, क्योंकि आप जब भी इन्फोटेक एप्लीकेशन पे आओगे तो गतिमान बैच लिखा रहेगा, या आरआरबी ALP फिटर मशीनिस्ट टर्नर, जैसे आपको CBT 1 एंड CBT 2 दोनों कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। CBT 1 एंड CBT 2 समझ लो, CBT 1 में क्या क्या पूछा जाएगा और CBT 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी 3 से 4 दिन में एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि फिटर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन टर्नर वाले ट्रेड ये सब एलिजिबल है,
ALP के लिए। और भी ट्रेड हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इनकी जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों प्रोवाइड होगी। यहाँ पे ट्रेड थ्योरी लाइव क्लासेस, जो आपका रिलेटेड ट्रेड था, जो आपकी 75 नंबर ओनली क्वालिफाई है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, सब कुछ बताएंगे। बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी आपकी तैयारी कराई जाए। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग और जनरल साइंस। ठीक है, अभी ऑफर सीमित है, 799 रुपये का ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत बच्चों ने इन्वॉल्व कर लिया है अभी। अगर आफ्टर फीस हो जाएगी, अगर आप देर करोगे तो 1999, ठीक है, मतलब कि 1200 समथिंग हो जाएगी इसकी फीस। कंप्लीट कोर्स है, डाउनलोड आपको इन्फोट्रेड एप्लीकेशन करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल व्हाट्सअप, तो आप ये नंबर दिए गए, इस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे साथ कनेक्ट रखते हो। वैसे ही और भी ट्रेड है, जैसे आपके फिटर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, टर्नर वालों के लिए सेम CBT1 और CBT2 की प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे उनकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा कि लाइव क्लासेस कितनी बजे चलेंगे। ठीक है, वहीं आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो भी ट्रेड है, सारी ट्रेड के लिए हैं यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस। फीस सेम रखी गई 799। देखो इसकी थे 799 रुपये की, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसकी 799 रुपये की, सबकी 799, मगर आफ्टर फीस बढ़ जाएगी, एक फिर ध्यान से देख लेना। ठीक है, वहीं आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल जिसको बोलते हैं MMV, ठीक है, इसकी भी लाइव क्लासेस आपके CBT1 CBT2 कंप्लीट कोर्स कराई जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, जिसमें आपकी ट्रेड थ्योरी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये सब सारी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड कराई जाएगी मात्र 799 रुपये में। ठीक है, अच्छा, ये मैं बात बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ 799, क्योंकि आफ्टर फीस इंक्रीज हो जाएगी तो बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं, सर कि आपने फ़ीस बढ़ा दी, आपने फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अभी से इन्वॉल्व हो जाओगे तो हो सकता है इस डिस्काउंट जो चल रहा है ना, इसमें ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद RAC, जिसमें RAC का बैच चल रहा है हमारा 799 कंप्लीट कोर्स है, जिसमें से आपका ट्रेड थ्योरी, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो सब में तो आपका ट्रेड आएगा, है ना, सब में तो आपका ट्रेड आएगा, तो ट्रेड तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे देख लो सब चीज़ आप देखो, बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी कॉमन सब में रहेगा। जनरल अवेयरनेस या आपका जनरल साइंस है, ये भी कॉमन रहेगा। करंट अफेयर भी कॉमन रहेगा। ठीक है, तो मात्र 799 में। ठीक है, चलो आइए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर सिलेबस के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बातें होती है सर, सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। जो सर आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, या उसके बाद साइको है, जो कि ALP के लिए एलिजिबल होता है, टेक्नीशियन नहीं देते हैं, तो क्या सर वो भी टेक्नीशियन दे, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 का सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने मिनट में करना होगा, सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, और स्टेज 1 मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्टेज 1 ओनली क्वालिफाई है। स्टेज 1 ओनली क्वालिफाई है, इससे मेरिट का कोई भी लेना देना नहीं है, मेरिट डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान लो, RRB ALP एग्जाम पैटर्न 2023 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। जैसा भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जो वैकेंसी आएगी उसमें नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ भी चेंज पैटर्न होता है तो आपको फिर से बता दिया जाएगा वीडियो बना के। ठीक है, मैथमेटिक्स सर, मैथ के क्वेश्चन कितने आने, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20। ठीक है, कितने मार्क मिलेंगे 20, टाइम कितना मिलेगा सभी के लिए 60 मिनट। ठीक है, ये पूरा पैटर्न के लिए 60 मिनट दिया जा रहा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, इसके क्वेश्चन आने हैं 25। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा सर 25, मतलब टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क भी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क है। ठीक है, 25 रहेंगे, सेम टाइम हुई 60 मिनट। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप चाहे जनरल साइंस की बात करें, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात करें, टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको 75 मार्क मिलेंगे, और उसके लिए टाइम दिया गया है 60 मिनट। ठीक है सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हाँ बिल्कुल है, लिखा है देयर इज द नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, और ओनली क्वालिफाई है, चाहे ITI वाले बच्चे हों, चाहे डिप्लोमा वाले बच्चे हों, चाहे BTech वाले, ओनली क्वालिफाई है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे यहाँ तो क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब आपकी मैथ, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोस्टली 60 से मतलब 14 से 15 गुना तो आराम से क्वालिफाई कर लेते, कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, आगे देखो, आगे RRB ALP पैटर्न, मतलब कि एग्जाम पैटर्न CBT2, जो आपका CBT1, जो CBT1 में जो अब मैंने आपको बताया वही चीज़ पूछा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना,
अगर मैं आपको CBT 1 कैटेगरी वाइज मतलब उसके अंदर टॉपिक क्या क्या पूछा जाएगा ये भी ध्यान देखना है। देखो मैथमेटिक जो नॉर्मली आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथमेट जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, LCM HCF, जो मैथ के आपके हाई स्कूल लेवल के जो कुछ मतलब कि बुक्स हैं उसमें सारे आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं आपका जनरल इंटेलिजेंस जैसे एनालॉजिक्स हो गया, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब तक वैकेंसी आएगी तब तो आँख के सामने रहना चाहिए। और टॉपिक ऐसे कवर करवा देंगे ना, कोई हर एक फैकल्टी अलग अलग फैकल्टी है। जैसे जनरल साइंस में सिलेबस अंडर द सिलेबस कवर फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ बायो आती हैं, लाइफ साइंस के आते हैं क्वेश्चन, मतलब आपके 10th लेवल के रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब चलते हैं स्टेट 2 में। स्टेट 2 में CBT 2 मतलब देखो CBT 1 क्वालिफाई था, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना। और CBT 2 इसके पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, पार्ट 1 की बात चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको पार्ट में CBT 2 को पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, उसमें 20 थे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। स्टेज 1 में 20 थे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, कितने मार्क मिलेंगे आपको, 25, ठीक है, ओके। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क भी 25 मिलेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये ऐसा एक टॉपिक है ना, अगर आपने देखो ये मोस्टली बच्चे, क्योंकि यहाँ भी आप जब देखोगे ना तो यहाँ भी बच्चे वही करके आए हैं, वही करके आए। दिक्कत कहाँ होती है मैं आपको बता दूं, एक तो ये और ये, ठीक है, पार्ट 1 का ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक साइंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन कितने हैं, 40। तो यार बहुत ही वेटेज रखता है बेसिक साइंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस तो नॉर्मल जो आपने अगर आप ITI के स्टूडेंट हो तो WCS पढ़ रखा होगा, अगर उसमें आपने ड्राइंग भी पढ़ रखी होगी, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, आपके जितने भी टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ड्राइंग के, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसका भी सिलेबस मैं आपको अभी डिस्कशन करूँगा क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो कि कॉमन था, जैसे कि आपको स्टेज 1 में देखा था, स्टेज 2 में भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पार्ट 2 के बारे में, ध्यान से सुनना, पार्ट 2, पार्ट बी बोले तो पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट आपको ये कवर करना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा कराई जा रही है। एक्सपर्ट जो किसी ना हर एक डिपार्टमेंट, चाहे DRDO को हो, चाहे आपका सेल का हो, चाहे आपका ISRO का हो, बहुत पहले से हम लोग इस चीज़ में लगे पड़े। किस चीज़ में, यहाँ पे, ठीक है, इस पे और इस पे रिलेटेड ट्रेड। आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। मगर स्मार्ट स्टडी करना है ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे मेरे द्वारा, टॉपिक वाइज। जैसे ट्रेड मतलब रिलेटेड ट्रेड, चाहे आप टर्नर ट्रेड से हो, चाहे मशीनिस्ट ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, चाहे आपके RAC ट्रेड से हो, ठीक है, या आपके मोटर मैकेनिक व्हीकल हो, हीट इंजन हो, ये अलग अलग ट्रेड होती हैं जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क मिलेगा, ठीक है। देखो ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। स्टेज 1 आपको जो मिलेगा, स्टेज 1 100 क्वेश्चन रहेंगे स्टेज 1 में, ध्यान रखना, आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 स्टेज मतलब CBT 2 पार्ट 1 की बात। पार्ट 2 उसी दिन होगा, साथ में होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 मार्क मिलेगा और 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। ओनली ये क्वालिफाई है, ध्यान रखना, ये भी क्वालिफाई है। मेरिट किससे डिसाइड होगी, मेरिट डिसाइड होगी स्टेज 2 से, स्टेज 2 और पार्ट A से डिसाइड होगी। क्या बोला मैंने, CBT 2 पार्ट A से डिसाइड होगी आपकी मेरिट, ये क्वालिफाई है, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया देखोगे तो 35% मतलब 35% देखा जाए तो 35%, तो आपने अगर 27 से लेकर 28 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिए तो हो सकता है क्वालिफाई हो जाओगे आप, ठीक है। 75 में से 27 से 28 क्वेश्चन आपने क्वालिफाई कर दिए तो क्वालिफाई हो जाओगे, है ना। जो आपके 35% क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई हो जाओगे ट्रेड में। मगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मगर कि यहाँ पे मैथ हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, यहाँ करंट अफेयर बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, मगर ये क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ नंबर आप 100 ला दो कोई मतलब नहीं है, 90 ला दो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको क्वालिफाई करना होना है। और बच्चे यहाँ तो बहुत नॉन टेक में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यहाँ मार खा जाते हैं। अभी मैंने हाल ही में सेमिनार लिया था पटना में, वहाँ पे क्या हुआ
कि एक बच्चा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मिला था, वो कह रहा था सर हमने स्टेज CBT 1 जो नॉन टेक का था, मैथ साइंस बहुत ही क्वालिफाई कर लिया था। स्टेज 2 पे जब आया था तो पार्ट ए में जो पूछा गया था सर उसको भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, अच्छे नंबर आते, मगर पार्ट बी जो ट्रेड था उसमें हमारा दिक्कत आ गई थी सर, उसमें हमारे माइनस मार्क आ गए थे। ठीक है, माइनस मार्क आ गए थे जिसके कारण से इसकी कॉपी ये चेक नहीं हुई जहां से मेरिट बननी थी। बात समझ रहे हो ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना। आप फिटर से हो, मशीनिस्ट ट्रेड से हो, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या डिप्लोमा के बच्चे हो, पढ़ना पड़ेगा आपको। जो आपने देखा होगा निम्मी के क्वेश्चन DGT से द्वारा मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा प्रॉपर कोर्स तो आपको चल ही रहा है, इसमें आपको अगर आप देखो, अगर आप हमसे पहले से ITI बच्चे हो, पहले से जुड़े हो या कोई कोर्स ले रखा है, पढ़ रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जो बच्चे नए हैं, जो अभी ITI कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं या बीटेक कर रखे हैं, तो इन ट्रेड के बारे में अगर नहीं पता कि कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी शाम को 9:30 बजे आज ही मतलब 9:30 बजे या 9 बजे आज ही क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि फिटर मशीनिस्ट टर्नर। अगर आप इन ट्रेड से हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट 1 आज हल कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाना, डेली चलेगी, डेली प्रैक्टिस सेशन चलेगा 9 PM पे, मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हम वो चीज़ आपको कवर करवाएंगे कि व्याख्या सहित रहेगा, जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे उसका डिटेल सोल्यूशन आपको करवा देंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको टेक्निकल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है, वही ध्यान रखो। वही चीज़ मैंने आपको बताया, सेकेंड स्टेज मैथ का सेम टॉपिक हो गया, रीजनिंग का भी सेम टॉपिक है, वही जो मैं बता दिया। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे मैं आपका बोर्ड के बारे में क्या होता है, ठीक है, आपका प्रोजेक्शन क्या होता है, व्यू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, जैसे मैंने लाइन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपके साइंस के कुछ टॉपिक आ गए, तो वही लिखा है ना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इन्फोटेड एप्लीकेशन पे जितने भी हैं कोर्सेज सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मिल रिंग या मेंटेनेंस मैकेनिक से, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, अगर इन सारी ट्रेड से आपने ITI कर रखी है तो आप ALP के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और लग जाओ अभी से। इसलिए अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा टाइम टेबल। बहुत बच्चों का टाइम टेबल कन्फ्यूजन होगी, सर टाइम टेबल बता दिए, हमने आपका कोर्स बाई कर रखा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। जो बच्चे नए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो RRB LP टेक्नीशियन टाइम टेबल, पहले हम देखते हैं नॉन टेक लाइव क्लासेस। देखो लाइव क्लासेस की बात हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, रिकॉर्डेड नहीं। औरों की तरह नहीं कि रिकॉर्डेड करा दे और बच्चा कोई डाउट हो तो डाउट ही ना सॉल्व कर पाए, है ना। यहाँ पे लाइव मतलब कनेक्ट हो जाओगे टीचर से। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल जाएगी आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की, जो कि आपकी 6 AM पे चलेगी। 1 से 2-3 दिन बाद इसकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से रनिंग हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से सुबह आपके सर आएंगे, आपको सबसे पहले करंट अफेयर, जो कि आप बहुत ही डिफिकल्ट लगता है यार कैसे याद किया जाए, सब कुछ आपको इसमें बता दिया। करंट अफेयर का बहुत ही रोल भी है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, मैथ लाइव क्लासेस आपको 5:30 मतलब कि 5:30 PM पे मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा। रीजनिंग लाइव क्लासेस 9 PM पे मिल जाएगी, और जनरल साइंस कमिंग सून है, बस थोड़ा सा 1 से 2 दिन बच्चे वेट करो, इसकी भी लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं सर ट्रेड थ्योरी पे, जो कि नंबर वन मतलब यही नंबर करने वाली है इंक्रीज, आपको मेरिट में ला देगी। कौन सा सब्जेक्ट सर? ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 40 नंबर है इसके, ध्यान रखना 40 नंबर। स्टेज 2 CBT पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरिट पे है। बाकी स्टेज जो आपका स्टेज 1 था, मतलब CBT 1 वो भी क्वालिफाई था, और स्टेज 2 का CBT पार्ट B वो भी क्वालिफाई था, मगर ये तो पार्ट A में आ रहा है ना सर, तो ये मेरिट वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आपकी चलेगी 10 PM पे, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए इसकी क्लासेस, ध्यान रखना, इन्वॉल्व हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि बच्चा भी बाद में पूछे सर पीछे का छूट गया, सर नहीं समझ में आ रहा है। रिकॉर्डेड मिल जाएगी, मगर वो मज़ा नहीं मिलेगा जब हम इंटैक्ट होगा, कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लेगा। ठीक है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और ट्रेड की लाइव क्लासेस आज से ही 9 PM पे चलेगी मेरे द्वारा। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, व्याख्या सहित कराऊंगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन पे मैं आपको ट्रेड का डीपली नॉलेज बताऊंगा।
मतलब कि कोई भी आपका टॉपिक है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको ट्रेड एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 PM पे यूट्यूब पे चलेगी। अगर आपको जुड़ना है तो कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने के लिए आप ही इन्फोट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। जैसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको गाइड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो अभी भी सर सिलेबस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जनता जनार्दन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा अच्छा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।